हम जब भी किसी शख्स के हाथ में आईफोन देखते हैं तो हम ये आकलन करते हैं कि इसकी हैसियत काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम किसी शख्स को एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो हमारा कोई खासा रिएक्शन नहीं होता है। हमारे दिमाग में ये धारणा बन चुकी है कि आईफोन यूज़ करने वाला व्यक्ति अमीर है और एंड्रॉयड यूज़ करने वाला व्यक्ति एवरेज। ऐसा ही कुछ अब तक करती आ रही थी ओला और उबर। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ओला और उबर ने यूजर्स के साथ यानी कस्टमर्स के साथ क्या भेदभाव किया है और इस भेदभाव में कितनी सच्चाई है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि केंद्र सरकार ने ओला उबर को फटकार क्यों लगाई है, उन्हें नोटिस क्यों भेजा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि ओला और उबर का मेन बिजनेस टैक्सी सेवाएं प्रदान करना है। ये दोनों ही देश के बड़े टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं। ओला कैब्स की स्थापना भावेश अग्रवाल ने 2010 में की थी। वहीं उबर की शुरुआत 2009 में गैरेट कैंप और ट्रेविस कलानिक ने की थी। उबर की शुरुआत पेरिस में हुई थी। पेरिस में टैक्सी ना मिलने के कारण गैरेट के दिमाग में एक आइडिया आया जो आज उबर के रूप में हमारे सामने आया। ओला और उबर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कंपनियों के टैक्सी सेवाओं के अलावा फूड से जुड़े अन्य बिजनेसेस भी हैं। शुरुआती दिनों में इन कंपनियों के बिजनेसेस ने भारत में बहुत तेजी से जोर पकड़ा था, जो आज तक चलता आ रहा है। मार्केट में कई अन्य प्लेयर्स भी आ गए हैं, लेकिन इनका बिजनेस आज भी बंद नहीं हुआ है। यहाँ तक तो सब ठीक रहे, लेकिन हमने जो पहले शुरुआत में आईफोन की बात की थी, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। दरअसल ओला और उबर दोनों यूजर्स को आईफोन और एंड्रॉयड के आधार पर उनकी हैसियत का आकलन कर रहे हैं और इसी आधार पर उनसे अलग अलग किराया वसूला जा रहा है। जाहिर तौर से ये सेवा प्रदाता आईफोन यूजर से अधिक पैसे वसूल कर रहे होंगे। एंड्रॉयड और आईफोन यूजर से अलग अलग किराया वसूलने के चक्कर में ही केंद्र सरकार ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजा यानी फटकार लगाई। साथ ही इनसे जवाब भी मांगा गया है। इन दोनों राइडर बुकिंग कंपनियों पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जांच के आदेश भी दिए। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके दी। दरअसल ये कदम यूजर्स की शिकायत के बाद ही उठाया गया है। यूजर्स का आरोप था कि ये दोनों कंपनियां सेम राइड के लिए एंड्रॉयड की तुलना में आईफोन यूजर्स से अधिक पैसे वसूल कर रही थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन दोनों कंपनियों से जवाब मांगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओला और उबर में किराया निर्धारित करने का कोई तय पैमाना नहीं है। दरअसल ओला और उबर अपने यूजर्स को प्रोमो ऑफर्स ऑफर करते हैं जो मैक्सिमम 25% तक हो सकते हैं, लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर कितना पुराना है। अगर इन प्लेटफॉर्म पर यूजर काफी पुराना है तो उसे ये ऑफर अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, जिससे उसका किराया कम हो जाता है। वहीं आईफोन यूजर्स को ये ऑफर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किराए में अंतर होने का यही एकमात्र फैक्टर नहीं है। इसके अलावा यूजर की रेटिंग के आधार पर भी उसका किराया निर्भर करता है। अगर आप बार बार कैब कैंसिल करते हैं तो आपका किराया ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि गूगल पे से नए यूजर्स को अधिक कैशबैक मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि गूगल पे से अधिक कैशबैक मिलता है, लेकिन ये कैशबैक यूजर्स के किसी काम का नहीं होता। वैसे कई यूजर्स से ये फीडबैक मिला है कि ओला और उबर ही नहीं बल्कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स से जुड़े प्लेटफॉर्म भी अपने यहाँ एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, यानी इनके प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये प्रत्येक पर्सन पर लागू नहीं होता है। अब देखना ये होगा कि जांच में सामने निकलकर क्या आता है। इन कंपनियों द्वारा इस संबंध में क्या जवाब दिया जाता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।